बादलों के बीच 3 किलोमीटर में फैली हुई दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग स्काई स्क्रेपर, जिसको जमीन से 550 मीटर ऊपर आसमान में बादलों के बीच बनाया जाएगा। ये दुबई का लेटेस्ट आइडिया है, जिसको दुबई सर्कल का नाम दिया गया है। और आप जानते हैं कि दुबई हमेशा से ही नामुमकिन चीजों को हासिल करने के लिए मशहूर है, लेकिन क्या वाकई में ये सर्कल आइकॉनिक स्काई लाइन में फिट आ पाएगा या नहीं, या ऐसा कुछ पहले भी बनाया जा चुका है? तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, दुबई में पिछले 4 डेकेड से बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली है। सिर्फ कुछ ही साल पहले इसका मेन शहर भी सहरा से भरा हुआ था, लेकिन मिडल ईस्ट में तेल की खोज के बाद दुबई की तकदीरें बदलने लगती है और फिर दुबई एक बेमिसाल कंस्ट्रक्शन की मुहिम पर काम करने लगता है, जो आज दुनिया के सबसे मशहूर जगहों में से एक बनकर रह गया है। फिर चाहे शहर में दुनिया का सबसे पहला 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब हो, या दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम, या फिर सबसे बड़ा फेरिस व्हील, या दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा हो, दुबई की तब्दीली को बड़े पैमाने पर देखकर दूर दूर तक कोई इसके फेल हो जाने वाले आइडिया के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन दुबई सर्कल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको देखकर लगता है कि कोई पागल ही ऐसे आइडिया के बारे में सोच सकते हैं। दुबई में मौजूद एक्सपेरिमेंटल आर्किटेक्चर फिल्म जीनेरा स्पेस की तरफ से दुबई सर्कल के लिए प्लान बनाया गया है, जिसकी शक्ल आसमान में एक बड़े अंगूठी की तरह है। इसकी चौड़ाई 3 किलोमीटर होगी और इसके बीच में बुर्ज खलीफा मौजूद होगा। इस आइडिया के पीछे नजमुस चौधरी और नील्स रमेश हैं, जो हमेशा से ही दुबई की फैलती फूलती स्काईलाइन की तब्दीली को डिजाइन देना चाहते थे। कंपनी के इंस्टाग्राम पेज में भी इतनी भारी बिल्डिंग को कंपनी कैसे बना पाएगी, इन सारे बातों का जवाब दिया गया है। इस कॉन्सेप्ट को आर्किटेक्चर ने पिकटाउन की मदद से सामने लाया था, जिसमें पिक्चरों में ये पहले डिजाइन को तैयार करते हैं कि डाउनटाउन सर्कल हकीकत में कैसा नजर आएगा। बाहर से दुबई सर्कल शहर के सड़कों के ऊपर एक बड़ी अंगूठी जैसी दिखाई देगी, जिसको लोग दूसरे शहरों से भी देख सकेंगे, क्योंकि ये डाउनटाउन दुबई में 3 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ होगा। इसे जमीन से 550 मीटर की ऊंचाई में बनाया जाएगा और ये वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से भी बड़ा होगा। पैसेंजर एक तरफ से दूसरी तरफ तक की सफर भी कर सकेंगे और नीचे पूरे शहर के ब्यूटीफुल व्यू का मजा भी ले सकेंगे। बिल्डिंग के अंदर ऑफिस जैसी जगह होगी, जिसमें कल्चरल एरिया और रहने के लिए घर और तमाम पेशकशों को 2 अलग अलग रिंग सेक्शन में अरेंज किया जाएगा, जिसमें ग्रीन बेल्ट के साथ स्काई पार्क भी मौजूद होगा। और स्काई पार्क के अंदर रेजिडेंट्स मुख्तलिफ कुदरती माहौल का तजुर्बा कर सकेंगे, जैसे वादी, सहरा और बहुत से किस्म के पेड़ पौधे। और पूरे स्ट्रक्चर को 5 बड़े पिलर्स की मदद से तैयार किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या दुबई सर्कल को बना पाना मुमकिन है, या ये हमेशा के लिए सिर्फ एक प्रपोजल ही बनकर रह जाएगा। इसके ब्यूटीफुल पिक्चर्स को जीनेरा की तरफ से ऑनलाइन पर अपलोड किया गया था, जिसके बाद लोगों के माइंड में ये बात दौड़ने लगी कि हवा की उतनी ऊंचाई पर सिर्फ 5 पिलर्स की मदद से इस सर्कल को बना पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक ख्याली कॉन्सेप्ट है, जबकि औरों का कहना है कि ये मेटावर्स के लिए ज्यादा सस्टेनेबल है। शायद यही वजह थी कि इस प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट सामने आई थी। लोग इस प्रोजेक्ट के पीछे शहरी जिंदगी के फ्यूचर के बारे में बातचीत करना चाहते थे। नजमुस चौधरी कहते हैं कि फिल्म फ्यूचर के लिए एक सस्टेनेबल शहर का वादा है, और डाउनटाउन सर्कल एक ऐसी चीज है जो लोगों को शहर की तरक्की पर सोचने और शहर के भीड़ पर नजर रखने का इशारा करती है। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि फॉर्सिबल फ्यूचर के लिए इस कॉन्सेप्ट को तैयार करने में सदियों लग जाएंगे। अगर दुबई सर्कल वाकई में कॉन्सेप्ट स्टेज से आगे बढ़ता है, तो हवाओं के बीच में बनाई गई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग देखने को मिल सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर दुबई पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्टिलेवर बिल्डिंग के लिए जाना जाता है, जिसको 2 टावर्स के साथ स्काई पोडियम कहा जाता है, जो जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई में आपको देखने को मिल जाएगी। इसी तरह सिंगापुर में भी मरीना बे सैंड्स एक प्रोजेक्ट है, जहां 200 मीटर हाइट्स की 3 इंडिविजुअल टावर्स हैं, जो स्काई पार्क के साथ 340 मीटर लंबाई पर फैली हुई है। और समथिंग ऐसा ही कुछ चोंगकिंग चाइना में रिफ्लेक्स सिटी प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। इस 8 स्काई स्क्रेपर कॉम्प्लेक्स में 300 मीटर लंबा होंग हॉरिजॉन्टल स्काई ब्रिज है, जिसे क्रिस्टल कहा जाता है, जो 4 बड़े बिल्डिंग के टॉप के साथ कनेक्ट है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा डिफरेंस ये है जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मिड ईयर कंस्ट्रक्शन में दुबई सर्कल के 5 पिलर से कहीं ज्यादा मजबूत है। आर्किटेक्चर्स स्पेस क्राफ्ट की एग्जाम्पल से कहते हैं कि इस तरह की एक बड़ी बिल्डिंग को 5 पिलर्स पर खड़ा करने के लिए इसका वजन हल्का होना चाहिए। जब हम सिर्फ दुबई सर्कल प्रोजेक्ट की शक्ल को देख
देखते हैं तो ये एप्पल पार्क की तरह लगता है, जिसको सर्कल डिजाइन की वजह से स्पेसशिप का निकनेम दिया गया है। लेकिन इसके बहुत से फीचर्स हैं जो दुबई सर्कल से काफी मिलते जुलते हैं, जबकि एप्पल पार्क ग्राउंड में दुबई सर्कल से सिर्फ हाफ किलोमीटर छोटा है। हालांकि ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो दुबई सर्कल को इंस्पायर कर सकते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को रियलिटी में बदलना ये इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 21वीं सदी में दुबई की तरक्की को देखते हुए जंगल आर्किटेक्चरल आइडिया को भी रूल आउट करना बेहद मुश्किल है। अभी के लिए दुबई सर्कल के पीछे लोग खुशियां मना रहे हैं। उन्होंने इसके डिजाइन के कॉन्सेप्ट को कोविड-19 पेंडेमिक में तैयार किया था, और अगर ये कॉन्सेप्ट वाकई में तैयार हो जाता है तो शहर बड़ी परेशानियां जैसे भीड़, पोल्यूशन और फूड प्रोडक्शन चीजों का ख्याल रखेगी। आप क्या सोचते हैं, क्या दुबई इस प्रोजेक्ट को बुर्ज खलीफा के अराउंड कंप्लीट कर पाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप इसी तरह के सेम आइडिया पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सऊदी अरेबिया के बारे में द लाइन वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद शुक्रिया। लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर लीजिए हिंदी इन्फो टीवी को। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर।